पिछले क्लास में हम लोग जल विद्युत के बारे में पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे भाखड़ा नामक परियोजना के बारे में। हमारे भारत में बहुत सारे परियोजना बनाए गए हैं और उसी को बारी बारी से हम लोग समझेंगे। तो चलिए आज पढ़ते हैं। पहला है भाखड़ा नांगल परियोजना। तो सतलज नदी पर बने इस बांध की ऊंचाई 225 मीटर है। यानी सतलज नदी पर जो भाखड़ा नांगल परियोजना बनाया गया है वो उनकी ऊंचाई कितनी है? 225 मीटर है। अब आगे समझते हैं। यहाँ 4 शक्ति संग्रह बनाए गए हैं। यानी भाखड़ा नांगल पर 4 प्रकार के जल विद्युत गृह बनाए गए हैं। यहाँ से 7 लाख किलोवाट विद्युत उत्पादित की जाती है और इस पर 4 विद्युत शक्ति बनाए गए हैं, शक्ति गृह बनाए गए हैं। और यहाँ से विद्युत का उत्पादन कितना होता है विद्यार्थी? 7 लाख किलोवाट। कितना होता है? 7 लाख किलोवाट विद्युत की उत्पत्ति होती है। अब आगे समझते हैं। अगला है दामोदर घाटी परियोजना। यह परियोजना दामोदर नदी के भयंकर बाढ़ से झारखंड और पश्चिम बंगाल को बचाती है। यानी दामोदर घाटी जो नदी परियोजना बनाया गया है वो किनको बचाती है? झारखंड एक ऐसा राज्य है और दूसरा है पश्चिम बंगाल को बचाती है। किन से? बाढ़ आने के क्रम में जब बाढ़ आता है तो ये ऐसी परियोजना है जो क्या किया जाता है? इन परियोजना के तहत 2 राज्य को बचाते हैं। यहाँ से 1300 मेगावाट जल विद्युत उत्पादित की जाती है। इस परियोजना के निगम द्वारा ताप विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है। अब आगे समझते हैं कोसी परियोजना। यहाँ से 2000 किलोवाट बिजली पैदा करता है। इसमें से आधी बिजली नेपाल तथा शेष बिजली बिहार को प्राप्त होता है। आधी बिजली जो प्राप्त होती है कहाँ प्राप्त होती है? नेपाल में। और आधी कहाँ? आधी बिहार में प्राप्त होता है। अगला है रिहंद परियोजना। तीसरा क्या है? रिहंद परियोजना। तो देखिए आपको एक प्रश्न आपसे पूछते हैं। चलिए बिहार की शुक नदी किस नदी को कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, क्योंकि 8 क्लास 9 क्लास 10 क्लास तीनों क्लास में बताए हैं। ये अदर एग्जाम में भी आता है, आपके एग्जाम को तो कहना ही नहीं है। अगला है रिहंद परियोजना। तो देखिए सोन नदी की सहायक नदी रिहंद पर यह बांध बनाया गया है। यानी रिहंद परियोजना जो होता है ये सोन नदी की सहायक नदी पर यह बांध बनाया गया है। यह जो नदी होती है 934 मीटर लंबी होती है, जिसे गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया कि रिहंद परियोजना जो बना है जिनकी सहायक नदी सोन नदी है, इनकी लंबाई कितनी होती है? 934 मीटर। जिसका एक दूसरा नाम भी दिया गया है, जिनका क्या नाम है? गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से जाना जाता है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया, इसलिए इस बात को ध्यान देना है। यहाँ से 30 लाख किलोवाट बिजली की पैदा की जाती है। यहाँ से कितना बिजली का उत्पादन किया जाता है? 30 लाख किलोवाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो इसमें इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन ये लिखवा दिया जाएगा, पढ़ा दिया जाएगा और आपको समझ में नहीं, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसलिए हम लोग
तो हम कैमरा को घुमा देते हैं, तब तक के लिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए विद्यार्थी, आगे हम लोग समझते हैं। अगला है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो होता है महानदी पर बनाया गया है। जैसा कि 9th क्लास में आप लोग को बताए भी थे कि हीराकुंड बांध जो होता है किस नदी पर है? महानदी पर बनाया गया है। विद्यार्थी, किस नदी पर? महानदी पर। तो महानदी पर बना विश्व का सबसे लंबा बांध होता है। तो महानदी पर जो बांध बनाया गया है, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है, यहाँ से 2.7 लाख किलोवाट बिजली उत्पन्न की जाती है। यहाँ से कितना बिजली उत्पन्न की जाती है? 2.7 लाख बिजली का उत्पादन किया जाता है। कितना? 2.7 लाख। अगला है, इस बांध की लंबाई 4801 मीटर होता है। इस बांध की लंबाई कितनी होती है? 4108 मीटर, 4801 मीटर, 4801 मीटर होता है। अगला है चंबल घाटी परियोजना। अगला कौन है? चंबल घाटी परियोजना। जैसा कि आपको 9th क्लास में इसके बारे में भी बताए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में चंबल पर तीन बांध बनाया गया है। राजस्थान में जो चंबल नदी जो होता है वो 3 बांध वहां पर बनाया गया है। आपसे अदर एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये चीज पूछ लिया जाता है कि चंबल नदी पर कितने बांध बनाए गए हैं? तो 3 बांध बनाए गए हैं। आइए, चंबल नदी जो है इस कहाँ पर पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है। पहला है गांधी सागर, दूसरा है राणा प्रताप सागर, तथा तीसरा कौन सा है? कोटा बैराज के नाम से जाना जाता है। तीसरा कोटा बैराज के नाम से जाना जाता है। तीसरा कोटा बैराज। आगे हम लोग समझते हैं, यहाँ 2 लाख मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। यानी चंबल घाटी परियोजना पर कितना बिजली का उत्पादन किया जाता है? 2 लाख मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। अगला है तुंगभद्रा परियोजना नदी, घाटी नदी। अगला है, आगे समझते हैं, यह कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा पर बनी हुई है। यह आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, तुंगभद्रा जो परियोजना होता है ये किसकी सहायक नदी पर बना हुआ है? तो कृष्णा नदी पर बना है। अब यहाँ से 1 लाख किलोवाट बिजली उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर कितना बिजली का उत्पादन किया जाता है? 1 लाख किलोवाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। अगला है साबरमती नदी परियोजना। अगला क्या है? साबरमती नदी परियोजना। यह साबरमती नदी पर जोग प्रताप के पास 2160 मीटर लंबा तथा 62 मीटर ऊंचा बांध है। कितना है? 2160 मीटर लंबा और 62 मीटर क्या है? ऊंचा बांध बनाया गया है। यहाँ से 13 लाख किलोवाट बिजली उत्पन्न किया जाता है। यहाँ से कितना बिजली उत्पन्न किया जाता है? 13 लाख बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो आज इतना ही छोड़ दिया जा रहा है क्योंकि आज काफ़ी गर्मी है। तो काफ़ी गर्मी है तो आज इतना ही छोड़ दिया जा रहा है। तो अगला जो टॉपिक होगा वो ताप विद्युत पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ताप विद्युत पढ़ेंगे। तो ताप विद्युत पढ़ेंगे और उसके बाद पाठ जो है
द इन हो जाएगा। इसका जो किताब का क्वेश्चन है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। थैंक यू। हेलो एवरीवन, पिछले क्लास में हम लोग जल विद्युत के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे भाखड़ा नांगल परियोजना के बारे में। हमारे भारत में बहुत सारे परियोजना बनाए गए हैं और उसी को बारी बारी से हम लोग समझेंगे। तो चलिए आज पढ़ते हैं। पहला है भाखड़ा नांगल परियोजना। तो सतलज नदी पर बने इस बांध की ऊंचाई 225 मीटर है। यानी सतलज नदी पर जो भाखड़ा नांगल परियोजना बनाया गया है वो उनकी ऊंचाई कितनी है? 225 मीटर है। अब आगे समझते हैं। यहाँ 4 शक्ति संग्रह बनाए गए हैं। यानी भाखड़ा नांगल पर 4 प्रकार के जल विद्युत गृह बनाए गए हैं। यहाँ से 7 लाख किलोवाट विद्युत उत्पादित की जाती है और इस पर 4 विद्युत शक्ति बनाए गए हैं, शक्ति गृह बनाए गए हैं। और यहाँ से विद्युत का उत्पादन कितना होता है विद्यार्थी? 7 लाख किलोवाट। कितना होता है? 7 लाख किलोवाट विद्युत की उत्पत्ति होती है। अब आगे समझते हैं। अगला है दामोदर घाटी परियोजना। यह परियोजना दामोदर नदी के भयंकर बाढ़ से झारखंड और पश्चिम बंगाल को बचाती है। यानी दामोदर घाटी जो नदी परियोजना बनाया गया है वो किनको बचाती है? झारखंड एक ऐसा राज्य है और दूसरा है पश्चिम बंगाल को बचाती है। किन से? बाढ़ आने के क्रम में जब बाढ़ आता है तो ये ऐसी परियोजना है जो क्या किया जाता है? इन परियोजना के तहत 2 राज्य को बचाते हैं। यहाँ से 1300 मेगावाट जल विद्युत उत्पादित की जाती है। इस परियोजना के निगम द्वारा ताप विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है। अब आगे समझते हैं कोसी परियोजना। यहाँ से 2000 किलोवाट बिजली पैदा करता है। इसमें से आधी बिजली नेपाल तथा शेष बिजली बिहार को प्राप्त होता है। आधी बिजली जो प्राप्त होती है कहाँ प्राप्त होती है? नेपाल में। और आधी कहाँ? आधी बिहार में प्राप्त होता है। अगला है रिहंद परियोजना। तीसरा क्या है? रिहंद परियोजना। तो देखिए आपको एक प्रश्न आपसे पूछते हैं। चलिए, बिहार की शुक नदी किस नदी को कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, क्योंकि 8 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास तीनों क्लास में बताए हैं। ये अदर एग्जाम में भी आता है, आपके एग्जाम को तो कहना ही नहीं है। अगला है रिहंद परियोजना। तो देखिए सोन नदी की सहायक नदी रिहंद पर यह बांध बनाया गया है। यानी रिहंद परियोजना जो होता है ये सोन नदी की सहायक नदी पर यह बांध बनाया गया है। यह जो नदी होती है 934 मीटर लंबी होती है, जिसे गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया कि रिहंद परियोजना जो बना है, जिनकी सहायक नदी सोन नदी है, इनकी लंबाई कितनी होती है? 934 मीटर। जिसका एक दूसरा नाम भी दिया गया है, जिनका क्या नाम है? गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से जाना जाता है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया, इसलिए इस बात को ध्यान देना है। यहाँ से 30 लाख किलोवाट बिजली की पैदा की जाती है। यहाँ से कितना बिजली का उत्पादन किया जाता है?
30 लाख किलोवाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो इसमें इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन ये लिखवा दिया जाएगा, पढ़ा दिया जाएगा, और आपको समझ में नहीं, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसलिए हम कैमरा को घुमा देते हैं। तब तक लिए स्क्रीन शॉट कर लीजिए। चलिए विद्यार्थी, आगे हम लोग समझते हैं। अगला है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो होता है महानदी पर बनाया गया है। जैसा कि 9th क्लास में आप लोग को बताए भी थे कि हीराकुंड बांध जो होता है किस नदी पर है? महानदी पर बनाया गया है। तो विद्यार्थी, किस नदी पर? महानदी पर। तो महानदी पर बना विश्व का सबसे लंबा बांध होता है। तो महानदी पर जो बांध बनाया गया है, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है, यहाँ से 2.7 लाख किलोवाट बिजली उत्पन्न की जाती है। यहाँ से कितना बिजली उत्पन्न की जाती है? 2.7 लाख बिजली का उत्पादन किया जाता है। कितना? 2.7 लाख। अगला है, इस बांध की लंबाई 4801 मीटर होता है। इस बांध की लंबाई कितनी होती है? 4108 मीटर, 4801 मीटर, 4801 मीटर होता है। अगला है चंबल घाटी परियोजना। अगला कौन है? चंबल घाटी परियोजना। जैसा कि आपको 9th क्लास में इसके बारे में भी बताए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में चंबल पर तीन बांध बनाया गया है। राजस्थान में जो चंबल नदी जो होता है, वो 3 बांध वहां पर बनाया गया है। आपसे अदर एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये चीज पूछ लिया जाता है कि चंबल नदी पर कितने बांध बनाए गए हैं? तो 3 बांध बनाए गए हैं। आइए, चंबल नदी जो है किस कहाँ पर पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है। पहला है गांधी सागर, दूसरा है राणा प्रताप सागर, तथा तीसरा कौन सा है? कोटा बैराज के नाम से जाना जाता है। तीसरा कोटा बैराज के नाम से जाना जाता है। तीसरा कोटा बैराज। आगे हम लोग समझते हैं, यहाँ 2 लाख मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। यानी चंबल घाटी परियोजना पर कितना बिजली का उत्पादन किया जाता है? 2 लाख मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। अगला है तुंगभद्रा परियोजना नदी, घाटी नदी। अगला है, आगे समझते हैं, यह कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा पर बनी हुई है। यह आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, तुंगभद्रा जो परियोजना होता है ये किसकी सहायक नदी पर बना हुआ है? तो कृष्णा नदी पर बना है। अब यहाँ से 1 लाख किलोवाट बिजली उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर कितना बिजली का उत्पादन किया जाता है? 1 लाख किलोवाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। अगला है साबरमती नदी परियोजना। अगला क्या है? साबरमती नदी परियोजना। यह साबरमती नदी पर जोग प्रताप के पास 2160 मीटर लंबा तथा 62 मीटर ऊंचा बांध है। कितना है? 2160 मीटर लंबा और 62 मीटर क्या है? ऊंचा बांध बनाया गया है। यहाँ से 13 लाख किलोवाट बिजली उत्पन्न किया जाता है। यहाँ से कितना बिजली उत्पन्न किया जाता है? 13 लाख बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो
आज इतना ही छोड़ दिया जा रहा है क्योंकि आज बहुत काफ़ी गर्मी है, तो काफ़ी गर्मी है तो आज इतना ही छोड़ दिया जा रहा है। तो अगला जो टॉपिक होगा वो ताप विद्युत पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ताप विद्युत पढ़ेंगे। तो ताप विद्युत पढ़ेंगे और उसके बाद पाठ जो है दैन हो जाएगा। इसका जो किताब का क्वेश्चन है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। थैंक यू।